सकते हैं। सच्चे ब्राह्मण सच्चे ज्ञानी अपमान नहीं सह सकते हैं। तो सुनने की चाह न हो चुप कैसे रह सकते। जिनको सुनने की चाह न हो वो चुप कैसे रह सकते। सच्चे ब्राह्मण सच्चे ज्ञानी अपमान नहीं सह सकते। जिनको सुनने की चाह न हो वो चुप कैसे रह सकते हैं। इंद्र ने गुरु जी का अपमान कर दिया, इसीलिए चेला भी संभल के बनाना चाहिए। हम देखकर लोग हाल ही कान फूंक दे, चेला भी विचार कर लो। ऊंची क्वालिटी को तो नहीं है, ज्यादा ऊंचो चेला बनाए लो, गुरु जी को कहो रामो राम ना करे। शिष्य को भी समझ लेना। हाँ, ये सब संबंध बराबरी से बढ़िया रहते। गुरु जी आए, इंद्र ने प्रणाम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इंद्र त्रिभुवन ऐश्वर्य मदोल्लंघित शतपथा। इंद्र को त्रिभुवन के ऐश्वर्य का घमंड था और दुनिया में रूप मद, पद मद, अधिकार मद सबसे खतरनाक है पैसा का मद। जिन्हें दौलत खुदा ने दी है उनके दिल नहीं होते, होते भी हैं गर दिल तो रहम काबिल नहीं होते। ज्यादा दौलतमंद बहुत कठिन खेल है। दौलत हो, संपत्ति हो और सद्बुद्धि भी हो। हम तो कहते अगर भगवान ने दौलत दी है तो जिसकी बदौलत मिली है उसको भी याद रखना। गुरु जी का आना हुआ, इंद्र ने लक्ष्मी के घमंड में बैठा रहा सिंहासन। हाँ, गुरु जी को लगा कि चेला में उस समय पारा ऊंचे पे। गुरु जी वहां से चुपचाप लौट आए और गुरु शिष्य की नाराजगी का पता शुक्राचार्य को चल गया। उन्होंने चढ़ाई करा दी, दैत्य विजयी हो गए, देवता दर दर की ठोकरें खाने लगे। सब लोगों ने कहा क्या होना चाहिए, तो बोले ऐसा करो कोनो कारवाहक गुरु कर लो, काम चलाओ। तो गुरु भी पूज्य को बनाना चाहिए, ज्ञानी को बनाना। इनके एक भांजे थे त्वष्टा के बेटा विश्वरूप, उनसे कहा कि हमारे पुरोहित बन जाओ। उन्होंने कहा ये हमसे नहीं होगा, चलो हम तुम्हारे आचार्य बन करके तुम्हें उपदेश देंगे। तो विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। बहुत अच्छी कथा है। भागवत के 6वें स्कंद का 8वां अध्याय नारायण कवच। अभेद्य कवच है। किसी की दुश्मनी चल रही हो, किसी की लक्ष्मी चली गई हो, स्वास्थ्य गड़बड़ हो, तो नारायण कवच के 108 पाठ अनुराधा नक्षत्र में करवा देना। लाभ ना हो तो कहना या नियमित किया। गीता प्रेस गोरखपुर से 2 रुपए की प्रति आती है नारायण का। हरिर्विदद्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्तांग्रि पद्मा पद्गेन्द्र पृष्ठे दरादि चर्मा सिगदेश चापोपाशान् दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु जले स्मारक्षत मत्स्यमूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवा मनोव्यात् त्रिविक्रमाख्ये वत विश्वरूपा दुर्गेश टव्याजि मुखादृश्य प्रभु। पूरा अध्याय, पूरा एक अध्याय है। इन्होंने विधिवत करवाया और जब हवन का नंबर आया, तो विश्वरूप दैत्यों को भी आहुति दे रहा था, क्योंकि भांजा दैत्यों का भी तो था। माताएं अलग अलग थी मगर पिता तो एक ही थे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जल्दी करो, बैठ जाओ, चलो बैठो बैठो।
बीच में डिस्टर्ब ना किया करो। मैं निवेदन करूंगा बच्चों को भी मत भेजा करो जब तक मेरा प्रवचन चला करे। थोड़ा सा मेरा विशेष निवेदन है। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे किशन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो किशन धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, 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 बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो किशन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो किशन धीरे धीरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान। इंद्र ने विश्वरूप के 3 सर थे, तीनों काट, इसको तीसरा भी बोलते हैं। तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि तीर्ण भारत, सोमपीठ सुरापीठ मन्नाद मदित श्रुतम। एक से सोम रस पीता था, एक से सुरा पीता था, एक से अन्न खाता। अब इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या और गुरु हत्या। इंद्र भागे भागे फिरे, तब ये ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांटी गई। एक भाग पृथ्वी को दिया गया, एक भाग जल को दिया गया, एक भाग स्त्रियों को दिया गया, एक भाग वृक्षों को दिया गया। पहले इन चारों ने अस्वीकार किया। इंद्र ने कहा तुम्हें वरदान देंगे। वृक्षों में जो ये गोंद निकलता है ये ब्रह्म हत्या का ही श्राप है, इसीलिए गोंद किसी भी शुभ कार्य में शामिल नहीं किया गया। प्रसूत आदि में ही होता है, याद रखना। सूतक आदि में इसको शामिल करते हैं। तुम सोचो गोंद हम किसी वैसी मिठाई में डाल के ठाकुर जी का भोग लगा दें तो ये शुभ सूचक नहीं, ये ब्रह्म हत्या का श्राप। वरदान ये दिया तुम्हें कोई कितना भी काटे जड़ रहेगी तो हरे भरे हो जाओगे। जल में जो बुदबुद फेना शिवार काई ये ब्रह्म हत्या का श्राप। वरदान ये दिया कि जल कभी अपवित्र नहीं माना जाएगा। पृथ्वी में जो ऊषर भूम है ये ब्रह्म हत्या का श्राप। वरदान ये दिया तुम्हें कोई कितना भी खोदे समय पर तुम खुद ही भर जाओगे। एक भाग स्त्रियों के लिए है, जो अपवित्रदादि का समय आता है ये ब्रह्म हत्या का श्राप है। वरदान ये दिया कि जब तुम्हें ब्रह्म हत्या का दर्शन होगा तभी तुम्हारे संतान उत्पत्ति का कारण बनेगा। इस प्रकार से 4 भागों में बांटी गई। इधर त्वष्टा को पता लगा कि हमारे बेटा को इंद्र ने मार डाला, तो त्वष्टा ने यज्ञ कुंड में एक आहुति दे दी। कहना चाहते थे इंद्र का शत्रु प्रकट हो, और निकल गया उल्टा। इंद्र सातयिता यस्य सा इंद्र शत्रो विवर्धस। कहना चाहते थे इंद्र का शत्रु, और इंद्र का कहते तो विभक्ति कौन हो जाती? षष्ठी। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपासंबंध काके के, तो इंद्रस रामस रामयो राम। हाँ, कहना चाहिए था इंद्रस, और कहे गए इंद्र सातयिता यस्य सा, जिसे इंद्र मार डाला।
थोड़ी सी गलती में अर्थ बदल गया। इसीलिए शास्त्र सुचिंतित पुन पुन देखी। शास्त्र और शस्त्र ये अभ्यास के हैं, अगर इनसे अभ्यास हटेगा तो विस्मृत हो जाएगा। बस नारायण उससे एक वीर प्रकट हुआ, वृत्तासुर, त्रिशूल लेके इंद्र से युद्ध करने आ गया। इंद्र ने सोचा आप क्या करें, सबने कहा महात्मा दधीच की हड्डियों से वज्र का निर्माण हो गए तब ये मरे। आज इंद्र महात्मा दधीच के यहाँ गए। दधीच ने कहा मैं शरीर का दान तो कर दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हमने अभी तीर्थाटन नहीं किया, और बिना तीर्थ के जो शरीर त्याग देते हैं सदगति नहीं होती। हम आप सबसे भी कहेंगे अगर ठाकुर जी कृपा करें तो एक बार चारों धाम की यात्रा जरूर करना। यहाँ थोड़े बहुत लोग हैं जो चारों धाम कर चुके हों, एक आध है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ आगे प्लानिंग में कितने लोग हैं चारों धाम कर भी बताओ। हाँ तो हम जान जाएंगे कि ठीक है मान। हाँ लेकिन प्लान का ही न बनो रहा है, टिकट बुक ही कराए लेते।